नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ पर व्रतधारियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को दिया अर्घ, की सूर्य देव की उपासना। रामनवमी पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर जिला प्रशासन ने मस्जिद कमेटियों के साथ की बैठक, दिया कई अहम दिशा निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर जिले के 176 अनफिट कर्मचारियों की हुई मेडिकल जांच, फिट पाए जाने पर करना होगा चुनावी कार्य। अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का पहला अर्घ व्रतधारियों ने गुरुवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्पित किया। जमशेदपुर शहर के सभी जलाशयों में व्रतधारियों ने सूर्य देव की आराधना विधिवत रूप से की। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को गुरुवार को व्रतधारियों ने पहला अर्घ देकर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। जमशेदपुर शहर के सभी जलाशयों में दोपहर बाद ही भगवान भास्कर की आराधना शुरू हो गई। सभी व्रतधारियों एवं उनके परिजनों ने इस दौरान सूर्यदेव की आराधना की और सभी सूर्यदेव की आराधना में लीन दिखे। पूजा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। शुक्रवार को उदयमान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा रामनवमी पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की दिशा में गुरुवार को तमाम मस्जिद कमेटियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान उन्हें कई दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिले के एडीएम, नगर पुलिस अधीक्षक समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारी तथा मस्जिद कमेटियों के प्रतिनिधि शामिल रहे। इस दौरान रामनवमी पर्व को लेकर इन्हें कई दिशा निर्देश दिए गए। बातचीत के क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पर्व में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले से ही नमाज का समय और विसर्जन जुलूस का समय अलग अलग रखवाया गया है ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। साथ ही साथ क्षेत्र में सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि मस्जिद कमेटी के साथ वार्ता कर यह भी तय किया गया है कि पर्व के दौरान किसी भी अनावश्यक अड्डेबाजी नहीं होगी और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगामी रामनवमी और जो समय मनाते हैं उसको लेकर के चर्चा किया गया है। हमारे साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और सीओ साहब मौजूद थे। उसमें उन लोगों की तरफ से जो भी पॉइंट्स उठाए गए हैं उस पर हम लोग चर्चा किए हैं और उनसे क्या अपेक्षा है, हमारी क्या तैयारी है इस पूरे पर्व को लेकर के उस पर डिस्कशन किया गया। इसमें जो उन लोगों की तरफ से कुछ क्वेरीज आए थे, जैसे अननेसेसरी जो लोग जमा हो जाते हैं मस्जिद के सामने या फिर नमाज और प्रोसेशन के टाइम में जो क्लैश होता है, वो सब को लेकर के समस्याएं उठाई गई थी। कुछ साफ सफाई को लेकर के, कुछ लाइटिंग को लेकर के समस्याएं उठाई गई थी। उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है और सभी को बता दिया गया है कि इस बार टाइमिंग में कोई क्लैश नहीं होगा, टाइमिंग एकदम अलग अलग होगा, कोई क्लैश की संभावना नहीं है। इनके तरफ से भी हमने इनको लोगों को ये बताया कि अपने अपने क्षेत्र में सभी लोगों को ये बता दें कि अननेसेसरी कोई बाय स्टैंडर नहीं रहे, कोई ऑनलोकर्स नहीं रहे और बिना काम का कोई एक जगह जमावड़ा नहीं हो कि उसमें प्रोवोकेशन की समस्या उत्पन्न हो। जमशेदपुर जिले के निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर चुनावी कार्य के लिए अनफिट पदाधिकारियों की मेडिकल जांच गुरुवार को सदर अस्पताल में की गई। इनके मेडिकल रिपोर्ट को जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सौंप दी जाएगी। बता दें कि पूरे जिले से 176 सरकारी कर्मचारियों ने चुनावी कार्य के लिए अपने आप को अनफिट बताया था और इस कारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा इनकी मेडिकल जांच के आदेश दिए गए थे। बुधवार और गुरुवार को इनका मेडिकल जांच सदर अस्पताल में
गठित विशेष टीम द्वारा की गई। जिले के सिविल सर्जन ने कहा कि इन सभी के जांच रिपोर्ट को जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद अगर वे स्वस्थ पाए जाते हैं तो उन्हें ड्यूटी दी जाएगी, अन्यथा उन्हें अनफिट कर दिया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा जो कर्मचारी हैं या पदाधिकारी हैं, उन लोगों के द्वारा ये डीसी महोदय के यहाँ, उपायुक्त महोदय के यहाँ ये आवेदन दिया गया था कि वो स्वस्थ नहीं और उन्हें चुनाव कार्य से मुक्त रखा जाए। तो ये निर्देशानुसार हम लोग यहाँ मेडिकल टीम गठित करके जो आवेदन आया है उपायुक्त महोदय से, लोगों की स्वास्थ्य परीक्षण की जा रही है और स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत ही उनको वो उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है या वो चुनाव कार्य के लिए स्वस्थ हैं कि नहीं है, इसका प्रतिवेदन दे दिया। लगभग 176 लोगों का आया है, जिसमें से कल 56 लोगों का जांच हुआ, बाकी आज जांच चल रहा है। जमशेदपुर में आम आदमी पार्टी और इनके द्वारा जमशेदपुर लोकसभा सीट के उम्मीदवार के बीच जंग छिड़ गई है। दोनों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। जहां एक तरफ प्रदेश कमेटी ने आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप जारी कर दिया है, वहीं दूसरी ओर उम्मीदवार ने उक्त क्लिप को झूठा करार दिया है। बता दें कि विगत 10 अप्रैल को जमशेदपुर सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिनेश महतो की एक आपत्तिजनक ऑडियो क्लिपिंग प्रदेश कमेटी को मिली थी, जिसके तहत जांच कमेटी बनाई गई और इस जांच शुरू की गई। इसके बाद तकरार बढ़ता गया और उम्मीदवार दिनेश महतो को तात्कालिक रूप से निलंबित कर दिया गया। वहीं पार्टी की जांच कमेटी के अनुसार ऑडियो क्लिपिंग को सही पाया गया। साथ ही जांच के दौरान जब दिनेश महतो को पक्ष रखने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वे दोषी साबित हो गए और उनकी सदस्यता को भी रद्द करने हेतु अनुशंसा पत्र पार्टी के आलाकमान को भेज दिया जाएगा। कि कल रात में 8 बजे हमारे प्रदेश कमेटी को एक ऑडियो क्लिप रांची में प्राप्त हुआ, जो कि ऑडियो क्लिप हमारे जो यहाँ पर हम लोग जिनको टिकट दिए थे दिनेश महतो जी को, उन्हीं से रिलेटेड था और वो आपत्तिजनक था, बहुत ही खराब क्लिप था। उसके लिए कल पार्टी उनको निलंबित किया और हमारे प्रदेश संयोजक के एक कमेटी गठित किए 7 लोगों का, जो कि जांच करने के लिए कि प्रथम दृष्टि में आप उसको जांच करिए, जांच करके बताइए कि आवाज़ उनका है कि नहीं। तो हम लोगों ने जांच किया और उनको दिनेश महतो जी को भी अपना पक्ष रखने के लिए आज 12:30 बजे हम लोग बुलाए थे और उनको चिट्ठी भी सुबह में भेजवाए थे, लेकिन दिनेश महतो जी अपना पक्ष रखने के लिए नहीं आए और वो जो जिला के सचिव जो हैं रंजीत बास्के, उससे खबर भिजवाए कि हम कोई मतलब जांच कमेटी के पास नहीं जाएंगे। तब जांच कमेटी इस निर्णय पर पहुंची कि हम लोग राज्य संयोजक को इनको पार्टी से निष्कासित करने और पीएससी को इनका टिकट वापसी करने का हम लोग अनुशंसा किया। वहीं दूसरी ओर इस मामले में आरोपी दिनेश महतो ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है और उन्हें सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि वे आम आदमी पार्टी के स्थापना काल से ही पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में अहम भूमिका भी निभा चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आलाकमान ने जब उन्हें टिकट देने का फैसला कर लिया और उसके बाद प्रदेश सचिव के द्वारा उन्हें बुलाया गया और टिकट देने के बदले 35 लाख रुपए की मांग की गई, जिस पर उन्होंने असमर्थता जताई और इसी कारण प्रदेश सचिव के द्वारा ये पूरा साजिश रचा गया और झूठा ऑडियो क्लिपिंग बनाकर उन्हें फंसाया गया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से मेरे पास फ़ोन आया कि दिनेश जी आपको जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से हम लोग टिकट दे रहे हैं और टिकट स्टेट कमेटी को हम लोग भेज दे रहे हैं। उसके बाद जयशंकर चौधरी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवार घोषित किया और घोषित करने के बाद बार बार हमसे 35 लाख रुपये मांग किया जा रहा, जबकि 10 दिन हो गया फिर भी हमको टिकट नहीं दे रहा। फिर प्रदेश कमेटी से बोला कि आप एक तो लिखित दीजिए, अगर पैसा देने में सक्षम नहीं है तो एक तो लिखित दीजिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब हमने लिखित नहीं दिया उसके बाद इन लोग षड्यंत्र रच के फेक न्यूज बना के मेरा ऊपर आरोप लगा रहा। हम मांग करते हैं, आज हम अरविंद केजरीवाल को भी चिट्ठी लिखे हैं, इस पर निष्पक्ष जांच किया जाए और दोषी पर कार्रवाई किया जाए, जो कि प्रदेश का प्रदेश सचिव
राजन जी बार बार पैसा मांग किया जा रहा कि 35 लाख दीजिए नहीं तो टिकट आपका वापस करा दे। इसके लिए पूर्वी सिंहभूम जिला के सारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जानता है कि दिनेश महतो से पैसा मांगा जा रहा है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, कैसे हम उतना रुपया देंगे, उतना रुपया देके हम टिकट नहीं लेंगे। इसलिए देखिए फेक है ये न्यूज, हम है नहीं, समझ रहे ना, और इसको फेक न्यूज करके उन लोग सेटिंग करके साजिश के तहत किया जाए। देखिए जाँच इसलिए उन लोग के सामने नहीं जा रहा, सारा खेल प्रदेश का टीम कर रहा है, प्रेम कुमार कर रहा है। तो यहाँ पे आप जाने से भी आपको न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए हम अरविंद केजरीवाल को आज चिट्ठी लिखे हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम भेजे। जमशेदपुर के कदमा स्थित डीवीएमएस स्कूल के कुछ छात्रों ने 11वीं के कक्षा में कुछ नंबरों के कम होने के कारण फेल करार दिया है, जबकि इन छात्रों ने दोबारा परीक्षा लिए जाने की मांग की थी और ये नियमों के तहत है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसकी शिकायत जमशेदपुर अभिभावक संघ ने जिले के उपायुक्त से की है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दिनों डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल के 11वीं कक्षा के कुछ छात्रों को बहुत ही कम नंबर से फेल कर दिया गया और इस पर छात्रों के द्वारा दोबारा परीक्षा लिए जाने की मांग की गई थी और ये नियम के तहत मांग की गई थी, लेकिन तरह तरह के बहाने बनाकर स्कूल प्रबंधन दोबारा परीक्षा लिए जाने से इनकार कर रही है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि जिले के उपायुक्त से इस मामले में हस्तक्षेप कर और छात्रों को दोबारा परीक्षा लिया जाए। वहीं इन्होंने कहा कि ये सभी छात्र वैसे हैं जो मैट्रिक की परीक्षा में काफी बेहतर अंक प्राप्त किए थे और अब 11वीं में उन्हें इतना कम अंक प्राप्त होना स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है। इन्होंने मांग की है कि इसकी भी निष्पक्ष जांच की जाए। डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल BH एरिया का है। 11 क्लास में साइंस और आर्ट्स कॉमर्स सेक्शन में 40 बच्चों को फेल किया गया। पेरेंट्स ने पूर्व में इस बात को रेज किया था कि इन बच्चों का री एग्जामिनेशन लिया जाए, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट जो है RT और भी कमियां सभी बच्चों पर ही थोप कर जो है अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज अभिभावकों के साथ आज पुनः उपायुक्त महोदय के पास आया है और इस बात को रखने आया है कि ICC बोर्ड में इस तरह का प्रावधान है कि 11 क्लास में अगर बच्चे 102 सब्जेक्ट में अगर कमज़ोर हैं, अगर फेल होते हैं तो उनका री टेस्ट होनी चाहिए और इसी प्रावधान के तहत हम लोग उपायुक्त महोदय से मांग करने आएंगे। इसके साथ साथ एक और भी मांग होगी कि ये बच्चे जो है 10 क्लास में जो है 89 और एबव परसेंटेज मार्क्स से जब पास हुए तो 11 क्लास में इनको किस तरह से टीच किया गया कि ये बच्चे जो है इस तरह से कमज़ोर साबित हो रहे हैं। टीचरों का जो टीचिंग स्टैंडर्ड है 11 क्लास का उस स्कूल का, उसकी भी जांच होनी चाहिए और जो सब्जेक्ट को टीच कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में वो स्पेशलाइज है, उसकी भी जांच अकॉर्डिंग टू ICC बोर्ड के अनुसार है कि नहीं, उसकी भी जांच आप आज उपायुक्त महोदय से मांग करने आएंगे, उसकी भी जांच। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में बीएड के छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव को देखते हुए छात्र संघ द्वारा प्रदर्शन कर एक मांग पत्र प्राचार्य को सौंपा गया। कोऑपरेटिव कॉलेज द्वारा बीएड की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को इंटर्नशिप के लिए कोल्हान के विभिन्न स्कूलों में भेजा गया, जहां 100 नंबर प्राप्त करने के लिए कई छात्र दिन रात मेहनत कर रहे थे। वहीं इन लोगों को यूनिवर्सिटी की उदासीनता का सामना कम नंबर प्राप्त कर करना पड़ा, जहां इन लोगों के द्वारा छात्र संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर अपनी मांगों से प्राचार्य को अवगत कराया गया। वहीं इस संबंध में छात्र संघ के नेता कमल अग्रवाल का कहना है कि जिन लोगों के द्वारा 2 माह तक इंटर्नशिप किया गया उन्हें कम नंबर दिया गया और जो लोग इंटर्नशिप में शामिल ही नहीं हुए उन्हें यूनिवर्सिटी ने अधिक नंबर दे दिया, जो यूनिवर्सिटी की उदासीनता को दर्शाता है। इन्होंने कहा कि प्रदर्शन के माध्यम से बीएड के छात्रों को इंसाफ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि उन लोगों को 2 महीने का एक्सटर्नल करना पड़ता है। एक्सटर्नल में 100 मार्क्स उनका जुड़ता है, जाना पड़ता है, उसके लिए उनको विभिन्न महाविद्यालयों में स्कूल्स में जाना पड़ता है जब, और फिर जाकर के उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है 5 मिनट का, और डेमोन्स्ट्रेशन के 5 मिनट में किसी एक्सटर्नल द्वारा उनका मार्क्स तय किया जाता है। यहाँ विद्यार्थियों को समस्या यह है कि वैसे विद्यार्थी जो कभी बाहर आपके इंटर्नशिप में नहीं गए हैं उन लोगों को अधिक मार्क्स दिया जा रहा है, वैसे विद्यार्थियों को इग्नोर किया जा रहा है जो लोग लगातार जा रहे हैं, खून पसीना बहा करके, तेल जला करके लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपने एक्सटर्नल कर रहे हैं पूरा प्रॉपरली। हमारी मांग ये है कि कोल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक 48 घंटे के अंदर आ करके हमसे मिले और जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको सुने और उसका समाधान करें, क्योंकि जब विद्यार्थी, अगर आप पटमदा मतलब जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के विद्यार्थियों को पटमदा, सिन्नी
आपका चाईबासा, ऐसे दूर दूर जगह भेजा जा रहा है। जब विद्यार्थी 2-2 महीने तक खून पसीना बहा करके, तेल जला करके इतने दूर जा रहे हैं, और वैसे भी विद्यार्थी जो कभी नहीं जा रहे हैं, उन लोगों को दोनों को अगर सेम तराजू में तोला जाएगा तो ये कहां तक जायज है। जमशेदपुर स्थित एनटीटीएफ शिक्षण संस्थान के द्वारा वर्तमान समय में बच्चों की मांग पर अब आईटी को भी कोर्स में शामिल कर लिया गया है। इस वर्ष होने वाले नामांकनों में आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले छात्र अपना नामांकन यहां करवा सकते हैं। लगातार वर्षों से एनटीटीएफ के द्वारा जमशेदपुर के छात्रों को उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। अब यहां 4 के बदले 5 विषयों में पढ़ाई होगी, जिसमें अब आईटी को भी शामिल कर लिया गया है। इस बाबत एनटीटीएफ के अधिकारियों ने कहा कि छात्रों के चाहत को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। साथ ही कई बड़े बड़े आईटी कंपनियों के साथ टाई अप भी किया गया है और उनके जरूरत के अनुसार ही छात्रों को तैयार किया जाएगा, जिससे कि छात्र उत्तीर्ण होने के बाद सीधे उक्त कंपनी में जॉब हासिल कर सके। इस साल का जो एनटीटीएफ आरडी टाटा टेक्निकल सेंटर और एनटीटीएफ टाटा स्टील टेक्निकल एजुकेशन सेंटर, यहाँ पे जो एडमिशन प्रक्रिया है अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 1 अप्रैल से, और इसकी जो एप्लीकेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन एज वेल एज हमारे कैंपस में। हमारे जनरली यहाँ पे 4 कोर्सेज चलते थे पहले, टूल एंड डाई मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स और कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। और इस साल से 2019 से हम लोग आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेशली जैसे कि मार्केट का डिमांड देखते हुए जो रिक्वायरमेंट्स है, जहाँ पे इस कोर्स का एक स्पेशलिटी है कि जो कॉमर्स के बैकग्राउंड के बच्चे भी हैं, जो +2 कॉमर्स बैकग्राउंड भी है, वो भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और उसके ज़रिए जो मार्केट का जो डिमांड है, पैरेलली एनटीटीएफ ने इस साल 2-3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए, जैसे कि मल्टीपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटेल हो गया, सिस्को हो गया, अमेजॉन वेब सर्विसेज, UiPath, ये सब संस्थाओं से हम लोगों ने एकेडमिकली एग्रीमेंट किया है, जाकि हमारे कोर्सेज जो होंगे, जो एट प्रेजेंट इंडस्ट्री 4.0 के जो रिक्वायरमेंट्स है, जो इंडस्ट्री नया जो रेवोल्यूशन आ रहा है, उसका जो आगे में जॉब रिक्वायरमेंट्स आने वाले हैं, उसके हिसाब से बच्चों को तैयार किया जाए। तो वो जब टाई अप हमारा ऑलरेडी हो चुके हैं, और उसके हिसाब से जो हमारे बच्चे जो ट्रेन होंगे, जो एनटीटीएफ का करिकुलम होगा, वो ये सब इंडस्ट्री का जो इनपुट्स होगा उसके बेसिस पे ही काम होगा। जमशेदपुर प्रखंड इलाके के रानीडी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्रों ने राज्य स्तरीय बाल समागम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्कूल प्रबंधन के द्वारा इन सभी बच्चों का स्वागत स्कूल में किया गया। गौरतलब हो कि पिछले दिनों राज्य स्तरीय बाल समागम का आयोजन राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें सभी स्कूली छात्रों को अलग अलग टॉपिक दिए गए थे और जिला स्तरीय चयन के बाद ये बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहुंचे थे। इस स्कूल से कुल 8 बच्चे इस बाल समागम में शामिल हुए थे। समागम के अंत में इस टीम ने प्रथम स्थान हासिल कर जमशेदपुर तथा अपने स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। इनके शहर वापसी के बाद स्कूल प्रबंधन के द्वारा इनका स्वागत किया गया। स्कूल के प्राचार्य ने कहा कि पूरे स्कूल में खुशी का माहौल है और बच्चों को आगे बेहतर करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। में होने वाले बाल समागम समारोह राज्य स्तरीय बाल समागम समारोह में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसका आयोजन रांची में 9 और 10 अप्रैल को हुआ था। आज इनको हम लोग सम्मानित किए हैं और बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं। हमारे गार्जियन, हमारे शिक्षक सभी के सहयोग से हमारे जो बच्चे हैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं और आगे भी हम लोग का सतत प्रयास रहेगा कि हमारे बच्चे अच्छा से अच्छा। 8 बच्चे लिए थे, चीता एंड ग्रुप बच्चे का ग्रुप का नाम है चीता एंड ग्रुप। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।